अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत, हर आफत, हर बला से महफूज रखे, हर बीमारी से महफूज रखे। कोरोना से जो आफत आई हुई है पाकिस्तान में, इस मूजी मर्ज से अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो आज मेरे किचन में क्या बनने जा रहा है? आज मेरे किचन में बनने जा रही हैं मसूर की दाल की मसरंगियाँ। तो मसूर की दाल की मसरंगियाँ बनने जा रही हैं। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी आने वाली ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले तो हमें चाहिए मसूर की दाल। तो मसूर की 250 ग्राम दाल लेकर, 1 पाव मसूर की दाल लेकर उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोकर फिर उसको मैंने इस तरीके से बारीक पीस लिया है। ये देखें, मैंने इसको चॉपर में नहीं पीसा है क्योंकि चॉपर में बहुत अच्छे से बारीक नहीं होती है ये। मैंने इसको सिलबट्टे पे पीसा है। ठीक है, आप अगर चाहें तो चॉपर में पीस सकते हैं। तो हमें इस तरीके की चाहिए ये, इससे पतली ना हो ये। ठीक है, इस तरीके की चाहिए ये। तो इसके अंदर डालने के लिए हमें चाहिए, ये देखें, 2 लेमन का रस। ये तो हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा हमें 1 प्याली रफली चॉप की हुई प्याज जो इस दाल के अंदर जाएगी, चंद हरी मिर्चें, और ये हरा धनिया है मेरे पास ड्राई हुआ है, तो थोड़ा सा हरा धनिया है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, और 1 ही टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिएगा, ये देखिए, 4 बड़े साइज़ की प्याज लेके हमने उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये पेस्ट जाएगा। अदरक और लहसुन जाएगा, 2 टेबल स्पून अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन। ठीक है, हल्दी जाएगी, नमक जाएगा, पिसी हुई मिर्च जाएगी, पिसा हुआ धनिया जाएगा, और ये ज़ीरा दाल के अंदर जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और ये कुकिंग के लिए तो आपको मालूम ही है कि मैं सरसों के तेल में कुकिंग करती हूँ। ये मेरा सरसों का ऑयल है। तो ये मैंने देखें गरम करने के लिए पहले से रख दिया है क्योंकि इसको गरम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए इसको मैंने पहले से गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। तो चलें, जब तक हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे तो हमारा ऑयल भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर मसाले डालना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रफली चॉप की हुई 1 प्याली प्याज ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी। ठीक है, हरी मिर्ची और हरा धनिया ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। वन टेबल स्पून अदरक और लहसुन ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। दो टेबल स्पून सोया सॉस ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून गरम मसाला ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक की जाएगी। ठीक है, ये देखिए 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया हमने इसके अंदर। और 1 ही टेबल स्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखें कितने अच्छे से हमारे सारे पकोड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देखें, इसी तरीके से हम सारे पकोड़े बनाकर जल्दी जल्दी निकाल लेंगे और फिर इसका हम मसाला तैयार करेंगे, और मसाला तैयार करके फिर ये हम मसाले में शामिल कर देंगे। तो इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी अपने सारे पकोड़े डाल देंगे।
तो ये आप लोग हाथ से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डालेंगे, क्योंकि चम्मच से इतने अच्छे शेव नहीं आती उसकी, गोल शेव, बिल्कुल जैसे गोल शेव में। ये देखें, हम जल्दी जल्दी अपने ये मसूर की दाल के पकोड़े जल्दी जल्दी तैयार कर रहे हैं, ताकि हम फिर जल्दी से इसकी ग्रेवी तैयार करें, और ग्रेवी तैयार करके उसके अंदर डालें इसको, और फिर जल्दी से हमारा सालन तैयार हो जाए। ये देखें, हमने इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करी है जैसे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह, फिर भी हमारी देखें पकौड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल रही हैं माशाल्लाह से, क्योंकि हमने इसको दाल को बहुत बारीक पीसा है। तो जितनी आपकी दाल बारीक पिसी हुई होगी तो आपके पकौड़े उतने ही अच्छे तैयार होंगे, और फिर ये ग्रेवी में जाके टूटेंगे भी नहीं, तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे, फूल कर अच्छे से बड़े हो जाएंगे ग्रेवी में जाके भी। और अगर आप इसको बारीक नहीं पीसेंगे दाल को, तो फिर ये ग्रेवी में जाके बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, और आपकी ग्रेवी को भी ख़राब कर देंगे। तो इसलिए दाल को बिल्कुल बारीक पीसिएगा, और बहुत उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं कीजिएगा, थोड़ा उसको ड्राई ही पीसिएगा, ताकि पकोड़े अच्छे से बनकर तैयार हो जाएं, वरना वो तेल ऑयल में ही जाकर फैल जाएंगे, और इस तरीके से फूल कर देखें गोल गोल नहीं बनेंगे बिल्कुल, तब ये ग्रेवी में जाके और बड़े हो जाएंगे माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो ये देखने में जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। ये आप वैसे भी पकोड़े के तौर पर भी, जैसे स्नैक के तौर पर भी चाय के साथ बना सकते हैं, ये बच्चों को दे सकते हैं बनाकर। तो इस तरह की हमारे को अपनी रिवायती चीज़ें बनानी चाहिए और बच्चों को खिलानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि हमारी पाकिस्तान की क्या रिवायत है, पाकिस्तानी खाने क्या होते हैं, कैसे खाते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों को तो बस फास्ट फूड के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, बर्गर ऑर्डर कर दो, फिंगर फ्राइज़ ऑर्डर कर दो, ये चीज़ें बस बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप इस तरीके से देसी खाने बनाइए और घर में बच्चों को खिलाइए, ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे और उनको मालूम भी हो कि हमारी रिवायती खाने क्या होते हैं, हमारे देसी खाने क्या होते हैं। न्यू जनरेशन को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तानी खाने कैसे होते हैं, तो उन्हें फास्ट फूड से फुर्सत नहीं मिलती। चलें अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। अपने पकोड़े तैयार किए थे वो ऑयल इसमें भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब हम इसके अंदर ये जो हमारी कच्ची पिसी हुई प्याज है ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। और ये जो हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच लहसुन, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, हल्का सा मिक्स करेंगे इसको, और मिक्स करके इसी के अंदर हम अपने ड्राई मसाले शामिल कर देंगे। ये देखिए 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 और ये 2, और ये 3 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून नमक। ठीक है, अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। चलें अब हम देखते हैं हमारा मसाला तैयार हो गया कि नहीं। तो ये देखें हमारा मसाला भुनकर तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर अपनी ये पकौड़ियाँ शामिल कर देंगे।
तो ये हमने अपनी तमाम पकौड़ियाँ इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हम हल्का सा इसको पकौड़ियों को डालकर इस तरीके से भून लेंगे। ताकि अच्छी तरीके से जो हमने मसाला तैयार किया है इनके अंदर चली जाए, बिल्कुल फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हम हल्का सा भून लेंगे। देखिए हम ऐसे पकौड़ियाँ डालकर इसकी भुनाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपनी पकौड़ियाँ इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हमें जितना शोरबा चाहिए, मसाला शोरबा जिस तरीके का आप रखना चाहें उतना पानी इसके अंदर शामिल कर दें। तो मैं ज़्यादा शोरबे वाली नहीं बनाऊंगी, तो मैं बहुत कम ही शोरबा बनाऊंगी इसके अंदर, बस इससे ज़्यादा मैं पानी शामिल नहीं करूंगी इसके अंदर। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए इसको दम पर छोड़ेंगे और उसके बाद ही हमारा सालन बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए 10 मिनट के लिए मैं इसको दम देती हूँ और फिर आपको इसको फाइनल इसकी शक्ल दिखाती हूँ। तो ये देखें 15 मिनट हो गए हैं, हम खोल के देखते हैं ढक्कन। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। चलिए मैं अब आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ कैसे हम किस तरीके से सर्व करेंगे। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे सर्विंग के साथ। तो ये देखिए हमने अपनी मसूर की दाल की मसरंगियों को इस तरीके से सर्व कर दिया है। मैंने सर्विंग दे दी है इसकी, जो मैंने लेमन का रस बताया था ये देखें वो अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे इस तरीके से ऊपर से। ये देखें सर्विंग के टाइम पे जाएगा ये, बिल्कुल जब आप सर्व कर रहे होंगे तब इस तरीके से लेमन का रस जाएगा इसके ऊपर। तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। जितनी ये शक्ल से खूबसूरत लग रही है उतनी ही खाने में ये मज़ेदार है। तो आप इस तरीके से ये बना के देखिए और अच्छी सी सर्विंग के साथ अपने बच्चों को दीजिए और बताइए उनको कि देखिए हमारे देसी खाने ये होते हैं। तो उनको खिलाएंगे, आप लोग बनाएंगे खिलाएंगे, तभी तो हमारे बच्चों को, न्यू जनरेशन को पता चलेगा कि देसी खाने कैसे होते हैं। तभी तो फास्ट फूड की दुनिया से हमारे ये न्यू जनरेशन जो है ना निकल कर बाहर आएगी, वरना बस फास्ट फूड और न्यू जनरेशन, उसके अलावा उनको कुछ याद ही नहीं रहता। बस पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उनको इस तरीके के देसी खाने खिलाइए आप, ताकि उनके जिस्म में कोई जान ताकत आए, तवानाई आए उनके जिस्म में, और वो आगे की मुश्किलों और परेशानियों को बर्दाश्त करने के काबिल बन सकें। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अपनी सर्विंग दी। आपको जिस तरह से अच्छी लगे उस तरीके से सर्विंग दे दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यास्मीन हैदर किचन से इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।